अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग्स में इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो एंटी मलेरियल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा। मलेरिया जो डिजीज़ है वो मेनली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम जो जनस है, उस जनस के अंडर में चार स्पेसीज है। उन 4 स्पेसीज की वजह से मेनली मलेरिया कॉज्ड होता है। और वो मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके थ्रू वो मलेरिया ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट मतलब जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब कोई हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके जो सलाइवा में जो स्पोरोजोइट रहता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ह्यूमन के बॉडी में, और अल्टीमेटली ह्यूमन के बॉडी में भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कैसे होता है वो लाइफ साइकिल में हम देखेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि वो प्लाज्मोडियम जो जेनस है उस जेनस की वजह से होता है, और दूसरा ये है ट्रांसमिटेड होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के जरिए। वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन बींग्स। अब आते हैं हम उन स्पेसीज के बारे में जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज मतलब कॉज होता है। कॉजेटिव स्पेसीज ऑफ मलेरिया डिजीज। प्लाज्मोडियम जो जेनस है उस जेनस के अंडर में 4 स्पेसीज आते हैं। उन 4 स्पेसीज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज। सो स्पेसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट जो है वो उनका स्पेसीज क्या क्या है? सबसे पहले प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। वो 4 स्पेसीज है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होता है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम जो है वो सबसे ज़्यादा सीवियर है। अगर वो प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम की वजह से किसी को इन्फेक्शन होगा तो उसका डेथ रेशियो बहुत बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 90% जो लोग मतलब मलेरिया की वजह से जिनका डेथ होता है उनमें से प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम की वजह से और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये लेस सीवियर है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है मोस्टली सीन इन अफ्रीका। वो अफ्रीकन कंट्री में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन ज़्यादा दिखा जाता है। और ये जो 3 स्पीसीज है उनका एक चीज़ भूल गया, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम जो है उनका मैच्योरेशन पीरियड क्या है? 48 आवर्स मैच्योरेशन पीरियड है। इसलिए उसको वो सेल रप्चर होने के लिए उसको 3 डेज चाहिए। 2 डेज मैच्योरेशन के लिए और सेल रप्चर होने के लिए 3 डेज चाहिए। पहला जो 3 है प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, वो तीनों क्या होता है? प्लाज्मोडियम रप्चर्स एवरी 3 डेज। हर 3 दिन में एक बार रप्चर होता है, क्योंकि उनका सेल मैच्योरेशन में 2 दिन चाहिए होता है और हर 3 डेज में वो रप्चर हो जाता है। और चौथा जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, उसको मैच्योरेशन में 72 आवर्स चाहिए होता है नीडेड फॉर मैच्योरेशन, इसलिए 4th डे में वो रप्चर होता है। अच्छा, वो मलेरिया जो डिजीज है उसकी वजह से हमारा मेनली क्या चीज होता है? दिस रिजल्ट इनटू टिश्यू एनोक्सिया, पार्टिकुलरली सेरिब्रल एनोक्सिया। जो टिश्यू एनोक्सिया होता है मतलब टिश्यू में हमारा क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए या ग्लाइकोलाइसिस के लिए। हर चीज़ के जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सब कुछ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है टिश्यू में, जो कि आरबीसी कैरी करता है। जब आरबीसी एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जो आरबीसी जब इन्फेक्टेड हो जाएगा और नंबर ऑफ आरबीसी गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तब ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई घटता जाएगा। तो इसलिए जब मलेरिया किसी को होता है तो वो बहुत वीक फील करता है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि ये लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है जो हमने एक सिंपल तरीके से पेश किया जो समझने के लिए। सबसे पहले चीज़ ये है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया में जो लाइफ साइकिल होता है तो हमको सबको पता है,
जो मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है, वो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब बाइट करता है एक हेल्दी ह्यूमन को, जब बाइट करता है तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के उनके सलाइवा में क्या रहता है, स्पोरोजोइड रहता है, जो कि जब बाइट करेगा वो स्पोरोजोइड लीवर में फीमेल मतलब वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और अल्टीमेटली वो लीवर तक पहुंच जाएगा। लीवर में क्या होगा, वो स्पोरोजोइड जो है, वो स्पोरोजोइड के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत ज्यादा एक स्पोरोजोइड से 100 स्पोरोजोइड 1000 स्पोरोजोइड फॉर्म होगा। वहां से जब फॉर्म होके जो आएगा वो होगा मेरोजोइड। अल्टीमेटली स्पोरोजोइड से मेरोजोइड तक ट्रांसफर होगा लीवर में, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये मेरोजोइड का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो मूवेबल है, मतलब स्पोरोजोइड सिर्फ सलाइवा में ही था, वो स्टेबल था, कोई मूवमेंट नहीं था उसमें, इसलिए इन्फेक्शन नहीं होता। और जब मेरोजोइड जो है वो मूवेबल है, वो डायरेक्टली मूव करेगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली वो आरबीसी तक पहुंच जाएगा। आरबीसी में क्या होगा, उसका मैच्योरेशन होगा और ग्रोथ होगा, और बहुत सारे मेरोजोइड मिलके ट्रोपोजोइड फॉर्म करेगा, और ट्रोपोजोइड से अल्टीमेटली 2 गैमेट फॉर्म होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब गैमेट्स फॉर्म होता है और गैमेट से कोई रिप्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके 2 गैमेट से जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट के बाद oocyte फॉर्म होगा, oocyte के बाद अल्टीमेटली स्पोरोजोइड्स, एंड देन स्पोरोजोइड अगेन कम टू फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। सो ये था। इस साइड में जब ट्रोपोजोइड से जाइगोट फॉर्म होके ट्रोपोजोइड से गैमेट्स फॉर्म हुआ, और गैमेट्स के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, और एक साइड में उस ट्रोपोजोइड का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके भी फिर से मेरोजोइड फॉर्म होगा, जो कि दोबारा से आरबीसी को अटैक करेगा। तो ये था मेनली एक चीज। उसमें एक चीज समझने का है, अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए कि तो 2 फेज है उसमें। क्या क्या है, एक है असेक्सुअल फेज जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, और एक है सेक्सुअल फेज जो कि मस्कीटो के बॉडी में होगा। और अगर उसको स्टेज और फेज के हिसाब से देखा जाए तो उसका और 2 फेज है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज एंड इरिथ्रोसाइटिक फेज। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज मतलब जो लीवर में होता है ह्यूमन बॉडी में, जो वो है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज, एंड इरिथ्रोसाइटिक फेज वो है जो कि आरबीसी में होता है। तो ये था मेनली। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। उसमें समझने के लिए या तो समझाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, जो आपको सिर्फ याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स को। सबसे पहला क्लास है सिनकोना एल्कालॉइड। सिनकोना एल्कालॉइड का जो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्विनीन एंड क्विनिडीन। दूसरा क्लास है एमाइनो क्विनोलिन, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोरोक्विन। तीसरा 8 एमाइनो क्विनोलिन प्राइमेक्विन, याद रखिए प्राइमेक्विन। उसके बाद बाइगोनाइट्स, चौथा है बाइगोनाइट्स, एग्जाम्पल है प्रोग्वानिल, बाइगोनाइट्स प्रोग्वानिल। डाई एमाइनो पायरिडीन्स पायरीमिथेमाइन। क्विनोलिन मिथानॉल मेफ्लोक्विन, उसका एग्जाम्पल होगा मेफ्लोक्विन। नेफिरिडीन पायरोनेरिडीन। एमाइनो एल्कोहल हेलोफेंट्रिन। एंटीबायोटिक्स क्लिंडोमाइसिन। सल्फोनेलामाइड सल्फोडोक्सिन सल्फोन। तो ये था हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स का। तो याद रखने के लिए बस सबसे पहले OCAA
और उस साइड पे भी एस ए ए और डी क्यू वैसा करके याद रखिए। सी ए तो बहुत फेमस है आसाम में, और उसको तो सी के जगह एस करो, उल्टा उसको रिवर्स उल्टा करो, उसको उल्टा करो, नीचे से एस ए ए और डी क्यू। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। किसी भी ट्रिप्स यूज कीजिए लेकिन याद रहना है। तो इतना ही था, उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम उनका स्टेज और बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।